एक कहावत बहुत ही ज्यादा फेमस है, जब कुत्ते की मौत आती है तो रोड की तरफ भागता है। ऐसा ही कुछ हाल इजराइल का भी होते हुए दिखाई दे रहा है। इजराइल ने 6 फिलिस्तीनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को मारने का काम कर रहा है। इजराइल के सैनिकों को हिजबुल्लाह लगातार मौत के घाट उतार रहा है। और दक्षिण अफ्रीका ने तो पहले ही इजराइल पर केस कर दिया था और 11 और 12 जनवरी को पूरे मामले की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय अदालत में होनी है। पूरी जानकारी आगे विस्तार से मैं आपको आगे बताऊंगा इजराइल का अब क्या होने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप सबको पता है, बीते 93 दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। गजा लगभग आजाद हो चुका है, लेकिन ये जो इजराइल के सैनिक हैं, इजराइल के जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू हैं, ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर ये लोग सुधरे नहीं तो आप यकीन मानिए कि इजराइल खत्म होने वाला है। और तमाम जो जानकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वे साफ तौर पे कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पूरी तरीके से आजाद होने वाला है। 2 कदम की दूरी पर आजादी है और अब इजराइल लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया है। और इसीलिए मैंने पहले ही कहा, कहावत के माध्यम से जब कुत्ते की मौत आती है वो सड़क की तरफ भागता है। एक कहावत और हमारे देश में कही जाती है, जब दिया बुझने वाला होता है तो बहुत तेजी से एक बार जलता है, एक बार बुझता है, फिर एक बार जलता है, फिर एक बार बुझता है, फिर इसके बाद वो हमेशा के लिए दिया बुझ जाता है। ऐसा ही कुछ हाल इजराइल का भी हो रहा है। और इजराइल की जो पत्रकार हैं, जो एंकर है, वो बाकायदा पिस्टल लेकर के एंकरिंग कर रही है। अरे अब आप बताइए कि एंकरिंग में पिस्टल का क्या काम है? लेकिन ये लोग असली आतंकवादी हैं, ये लोग बेगुनाहों को मारना चाहते हैं और इसीलिए ये लोग पिस्टल लेकर के न्यूज एंकरिंग करने का काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण लिखता है, इजरायली हवाई हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, सभा पर हमला किया गया है। पहले इजरायलियों ने एक अस्पताल पर हमला किया 7 अक्टूबर को, फिर इसके बाद ये लोग रुक नहीं रहे हैं, सभा पर हमला करने का काम कर रहे हैं। यानी जहां आम पब्लिक इकट्ठा हो जाती है वहां पर ये लोग अटैक कर रहे हैं, बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। अरे बेगुनाह फिलिस्तीनियों को मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे और फिलिस्तीन आजाद तो होकर के ही रहेगा। और पूरी दुनिया में 191 करोड़ से ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं और वे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने वाला है। दैनिक जागरण आगे लिखता है, फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार तड़के कहा कि वेस्ट बैंक के जेनिन में एक इजरायली हवाई हमले में 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि हमले में जेनिन में नागरिकों की एक सभा को निशाना बनाया गया। अक्टूबर में शुरू हुए इस युद्ध में हजारों लोगों की मौत हो गई है। और वहीं एनडीटीवी एक वायरल तस्वीर पर लिखता है, इजराइल में खुलेआम बंदूक लेकर के लाइव टीवी पर आई एंकर, तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इजरायली ब्रॉडकास्टर चैनल 14 के साथ समाचार एंकर के रूप में काम करने वाले लिटर शेमेस ने हमास के एक और हमले की चिंताओं के बीच लाइव टीवी पर बंदूक के साथ देखी गई। वायरल हो रही तस्वीर में एंकर डेस्क पर अपनी कमर में बंदूक फंसाए हुए बैठे देखा जा सकता है। अरे एंकर के सामने क्या होता है? कैमरा होता है और आम पब्लिक जो होती है या जो तमाम व्यूअर्स होते हैं वे लोग अपने घरों में, अपने दफ्तरों में बैठ करके टीवी को देखते हैं, न्यूज को सुनते हैं। एक गोली किसको मारेगी? बड़ा सवाल यही है। सारी हद जो लिमिट थी, जो क्राइटेरिया बनाई गई थी, उस क्राइटेरिया को हर रोज
ये इजराइल और इजराइल के एंकर, इजराइल के सैनिक लगातार क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अब इनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। एनबीटी लिखता है, हमास नेता की हत्या का बदला ले रहा हिजबुल्लाह, इजराइल पर दागे महाविनाशक रॉकेट। आगे लिखता है एनबीटी, हमास के उप राजनीतिक नेता सालेह अरूरी की लेबनान में एक रॉकेट हमले में हत्या हो गई। लेबनान के हिजबुल्लाह का कहना है कि इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ है। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट से हमला किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि अगर उसने पलटवार नहीं किया तो सभी लेबनानी हमले का शिकार होंगे। और जो इजराइल हमास युद्ध के बीच ही हिजबुल्लाह एक्टिव हो गया है और जिस तरीके से सालेह अरूरी को मारा गया, उनकी हत्या कर दी गई, हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह कह रहा है कि वे लोग अब इजराइल को निस्तनाबूद करके ही मानेंगे। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने वायु निगरानी अड्डे की ओर 62 रॉकेट दागे हैं। 62 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज से नेतन्याहू उल्टी गिनती गिनना तुम शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा बहुत ही ज्यादा बुरा हाल होने वाला है। इजराइल का नामो निशान मिटने वाला है। टीवी 9 भारतवर्ष लिखता है, इजराइल ने गजा को नर्क बना दिया। श्रीलंकाई महिला ने बताए फिलिस्तीन के हालात और अपने देश लौटी है। श्रीलंकाई महिला ने गजा में इजराइल हमास के जंग की आप बीती सुनाई है। उसने बताया कि इजरायलियों ने पूरे गजा को नर्क जैसा बना दिया है, वह जगह अब रहने लायक नहीं है। उसका पति अपनी मां और बहन के साथ अभी भी गजा में ही है। गजा में जंग के दौरान मरने वालों की संख्या लगभग 22,600 हो गई है। यानी युद्ध थम नहीं रहा है और इजराइल लगातार अटैक कर रहा है आम फिलिस्तीनियों के ऊपर। और जो महिला श्रीलंका की रहने वाली है, मूल निवासी श्रीलंका की है, वो गजा में रहती थी, उसने बताया कि गजा अब रहने लायक जगह नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि इजराइल डरा हुआ, सहमा हुआ अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है और गजा लगभग आजाद हो गया है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बिल्डिंगें थी वो मलबे में तब्दील हो चुकी हैं और गजा को दोबारा से बसाया जाएगा, तभी गजा फिर से जिंदा हो पाएगा। गजा को मारने का काम इजराइल ने किया है, लेकिन इजराइल का भी कहना है कि गजा में अब फिलिस्तीनियों का ही कब्जा होगा, क्योंकि इजराइल को पता है, नेतन्याहू को पता है कि अगर ये लोग कहेंगे कि गजा में इजराइल का शासन होगा, इजराइल वाले राज करेंगे, तो फिलिस्तीनी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुंह की खानी नेतन्याहू को पड़ेगी। और इसीलिए इजराइल सरकार का दावा है कि फिलिस्तीनी ही गजा पर राज करेंगे और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब आप तक मैं ही ये खबर पहुंचाऊंगा, फिलिस्तीन हमेशा के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो गया है और इजराइल हमेशा के लिए खत्म हो गया है, क्योंकि ईरान के 5 लाख से ज़्यादा सैनिक सड़क पर उतर गए हैं और अब इजराइल को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। 11 और 12 तारीख जो है, 11-12 जनवरी की जो तारीख है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें 11 जनवरी और 12 जनवरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नेतन्याहू को देखना होगा कि क्या सज़ा सुनाएगा। लेकिन तारीख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल इजराइल के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और नेतन्याहू की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और नेतन्याहू चीख चीख करके कह रहा है कि देखिए, जो भी नियम होते हैं युद्ध के दौरान हमने सभी नियमों का पालन किया है, लेकिन सच यही है कि नेतन्याहू और इजराइल की सेना ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया। सभी नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम नेतन्याहू और उसकी सेना ने किया है और इजराइल के जो नौजवान हैं, युवा हैं, उन लोगों ने कह दिया कि हिंसा के जरिए हिंसा का समाधान नहीं हो सकता, वे लोग आईडीएफ में शामिल नहीं होंगे। और खबरें यहाँ तक आ रही हैं, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मजदूरों को इजराइल भेजा जा रहा है काम करने के लिए। अब आप सोचिए कि इजराइल के कितने बुरे
हालात हो गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप लोग हमें अपनी राय पूरी वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।